नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हिमाचल युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मीडिया विभाग डॉक्टर चंदन ठाकुर हमीरपुर डॉग में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर महाविद्यालय को विकसित महाविद्यालय के रूप में उन्नत करने संबंधी अधिसूचना जारी होने प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें हमीरपुर में उच्च शिक्षा के स्तर में विस्तार होगा और विशेष रूप से विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर संसाधन और आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने इस क्षेत्र के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक अवसर बताया, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने ही जिले में उपलब्ध हो सकेगी। डॉक्टर ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ती नशे की समस्या, विशेषकर चिट्टे के प्रसार पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 से 7 वर्षों में चिट्टे का नशा तेजी से बढ़ा है। कई युवा इसके कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। पड़ोसी राज्यों में युवा पीढ़ी पर इसका दुष्प्रभाव के उदाहरण सबके सामने है। इसलिए हिमाचल में इसका फैलाव बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है तथा लगातार जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। शिमला धर्मशाला में पहले ही जागरूकता रैलियां आयोजित की जा चुकी हैं और अब 16 दिसंबर मंगलवार को हमीरपुर में भी एक बड़ी जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी वर्गों के लोगों से भाग लेने की अपील की जाएगी। हमीरपुर में निर्माणाधीन नए बस स्टैंड का जिक्र करते हुए डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि इससे तैयार होने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बड़ा सुधार होगा। आधुनिक सुविधाओं में युक्त इस बस स्टैंड में विभिन्न कार्यालय, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे न केवल यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और शिक्षा और संरचना सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में प्रभावी कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला के सरकारी कॉलेज को, हमीरपुर के सरकारी कॉलेज को एक डेडिकेटेड साइंस कॉलेज डिक्लेयर किया गया और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। तो ये एक हम जिला हमीरपुर और तमाम इलाका वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करते हैं। इसका फायदा जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, छात्र शक्ति है और युवा शक्ति है, उसको होगा कि उसे जो एडवांस कोर्सेज हैं या जो मास्टर्स कोर्सेज हैं उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अपने हमीरपुर में इस तरह की सुविधा मिलेगी। और साथ में जो कोर्स चल रहे हैं, हो सकता है उनमें संख्या की वृद्धि हो और नए और एडवांस कोर्सेज इस डेडिकेटेड साइंस कॉलेज में आए। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमारे समाज में, हमारे शहरों में, गांव देहात में पिछले 5-7 साल से जो नशा है और उसमें खासकर चिट्टा, इसकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे आसपास कुछ मौतें भी हो रही हैं और लगातार इसकी तस्करी भी बहुत ज्यादा हो रही है। हमने पहले ही अपना जो हमारा जो पड़ोसी राज्य है उसकी एक तमाम जवानी को चिट्टे के चक्कर में बर्बाद होते हुए देखा है। लेकिन यहाँ हम बहुत तारीफ करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री की कि उन्होंने नशे के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है और लगातार लोगों में जो जागरूकता है उसका प्रचार कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है उन्हें सक्रिय किया गया है। इसके अलावा जो चिट्टे के खिलाफ और ड्रग्स के खिलाफ जो लगातार एक सोशल लॉज है उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग किया है। तो और जो जागरूकता है खासकर जो युवाओं में, तो पहले 2 रैलियां हो चुकी हैं। शिमला में रैली हुई जिसमें लगभग 10,000 के करीब जो प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। धर्मशाला में एक बहुत बड़ी रैली हुई और अब जिला हमीरपुर के हमीरपुर शहर में ही 16 तारीख को रैली का आयोजन किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से जो भी सामाजिक वर्ग हैं या जो भी धार्मिक संगठन है या और भी किसी की तरह जो एक समाज में सकारात्मकता फैला रहे हैं लगातार, वो सभी संगठन, चाहे मैं तो उन सबको भी हमारा एक इनविटेशन है कि ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकार का एक कार्यक्रम है। और हमने धर्मशाला में भी देखा कि विपक्ष के साथी भी, विपक्ष के नेता भी ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी की इस पहल में उनका साथ दे रहे हैं। तो जो हमीरपुर में आयोजन हो रहा है उसमें भी हम चाहेंगे कि हर वर्ग जो है इस रैली में पार्टिसिपेट करे और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे इस चिट्टे के खिलाफ। और जो सरकार की ये पहल है कि चिट्टा मुक्त हिमाचल, इसमें जो है हम अपना इसे मजबूती के साथ जनता में लेकर जाए। एरिया की जो डेवलपमेंट है, जो 3 बेसिक जो पब्लिक वेलफेयर सेक्टर्स हैं वो एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट हैं। तो एजुकेशन के मामले में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहल की है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, उसकी सुविधा भी अब हमीरपुर के कॉलेज में एक डेडिकेटेड साइंस कॉलेज के रूप में मिलेगी। तो चाहे बेसिक एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की बात हो, तो पहले ये बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल अलग था, इसे मर्ज करके, कोएड करके इसे सीबीएसई में जो परिवर्तित किया गया है, ये एक बड़ी ही अच्छी पहल है और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको इसका बहुत फायदा मिलेगा।
और हम इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं। इसके सिवाय जो हेल्थ सेक्टर है, तो ऑलरेडी हमारे जिला हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसका कार्य जो है बड़ी ही गति से चला हुआ है। उसमें लगातार नए कोर्सेज ऐड किए जा रहे हैं, लगातार फैकल्टी आ रही है, नए डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी आ गई, न्यूक्लियर मेडिसिन आ गया, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। तो अभी तक जो कैंसर हॉस्पिटल बनने से जो हमारे यहाँ के रोगी होते थे उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, तो हमारे हमीरपुर में पहले ही नदौड़ में एक जो इलेक्ट्रिसिटी बस का जो डिपो है वो शुरू है। इसके अलावा जो हमीरपुर शहर में नया बस स्टैंड बन रहा है, जिससे जो निचले हिमाचल में इसकी बसों की और ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो शहर के अंदर थोड़ी कंजेशन थी या थोड़ा जाम लगता था उससे भी शहर के लोगों को रियायत मिलेगी। और जब नया बस स्टैंड है उसमें कई तरह की सुविधा होंगी, एडवांस पार्किंग लोड्स होंगे, उसमें शॉपिंग मॉल होंगे, साथ में जो हमारा वर्किंग स्टाफ है चाहे एचआरटीसी का चाहे प्राइवेट, उनको भी नई सुविधाएं मिलेंगी, यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। तो हम इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिला हमीरपुर को होने के नाते जो आप लगातार सौगातें दे रहे हैं, इसके लिए तमाम हमीरपुर वासी आपके शुक्रगुजार हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।